जय हिंद दोस्तों, मैं बलबीर सिंह आप लोगों का एक बार फिर आपके अपने मैक्स में एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम ज्योग्राफी विषय के साथ अपनी पढ़ाई जारी रख रहे हैं, जिसमें हम भारतीय भूगोल को लेकर बढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है हिमालय। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई उसको हमने देखा अपने पहले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हमने देखा उसकी विभिन्न श्रेणियां जो हैं उनके बारे में जाना। फिर हमने एक एक करके श्रेणियों को, कौन कौन से हिमालय की श्रेणियां हैं, ट्रांस हिमालय, बाह्य हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी, ये चार थे। मुख्यतः तीन थे जिनके बारे में हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो पहले लेक्चर में हमने बाह्य हिमालय और ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा था। उसके अगले लेक्चर में हमने मध्य हिमालय के बारे में जाना और उसके समझते हुए मैपिंग के थ्रू, जैसे हमने यहाँ मैप बना रखा है उसी के थ्रू उसको समझा और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उनको भी जाना। फिर आज जो हमारा लेक्चर है वो पूरी तरह से जो लास्ट श्रेणी बची हुई है शिवालिक श्रेणी या शिवालिक हिमालय, उसको हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है हिमालय और उसमें कितनी मुख्यतः तीन श्रेणियां थी जो हमने पहले बताया। यहाँ था हमारा ट्रांस हिमालय जो मेन बाह्य श्रेणी थी। उसके बाद क्या है, हम अगला देखेंगे कि हमारा है बाह्य हिमालय था जिसको हमने पढ़ा। फिर हमने देखा मध्य हिमालय, ये हमारा मध्य हिमालय था, इसके हमने पुराने लेक्चर में पढ़ा। इसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाके आप पुराने लेक्चर को देख लिए तो आपको आसानी से यह चीजें समझ में आएंगी, कैसे हिमालय का विस्तार हुआ था और उनका विकास कैसे हुआ, क्या क्या उनकी विशेषताएं हैं। अब उसके बाद हमारी जो आखिरी श्रेणी बची है, ये है हमारी आखिरी श्रेणी जिसको हमने शिवालिक श्रेणी कहा है। यह शिवालिक हिमालय का है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अलग अलग श्रेणियों का हमने पढ़ा था वो इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यह श्रेणी क्या है, हम देख रहे हैं कि जो भी हमारा हिमालय का क्षेत्र था, यहाँ से हमने हमारी जो श्रेणियां थी ये सबसे दक्षिणतम में है। क्या है, ये सबसे दक्षिणतम श्रेणी है हमारी। दक्षिणतम श्रेणी कैसे, जैसे हमारा ट्रांस हो गया, बाह्य हो गया, मध्य हो गया और ये हो गया शिवालिक, यानी सबसे दक्षिण में, उत्तर से दक्षिण में हम जा रहे हैं, उत्तर से दक्षिण में, तो सबसे दक्षिणतम श्रेणी हो गई है। क्या है, हमारी दक्षिणतम श्रेणी है। इसका हम देखते हैं विस्तार कहां से कहां तक है। जैसे हमने देखा था इसका विस्तार कहां से कहां तक था, उसी प्रकार इसका हम देखेंगे सिंधु गार्ज है हमारा, जो हमारी सिंधु नदी यहाँ पे निकलती है तिब्बत से और ये सिंधु नदी जा रही है, यहाँ पे ये गार्ज बना रही है। गार्ज क्या होता है, एक वी आकार की खड़ी घाटी होती है। कैसे, जैसे ये एक वी आकार की घाटी हो गई, ये हो गया इसमें खड़ी घाटी। अब जैसे कोई नदी इधर से बहती हुई आ रही है यहां से, तो इससे थ्रू डायरेक्ट यहां गिर रही है, ये क्या बना रही है, यहाँ पे गार्ज बना रही है, गार्ज बना रहे हैं, जो कि एक खड़ी घाटी हो गई है डायरेक्ट। ये इसको हम कहते हैं गार्ज। क्या है ये, गार्ज। तो यहाँ पर ये जो हमारी सिंधु नदी है ये गार्ज बना रही है यहाँ पर, जिसको हम सिंधु गार्ज कहते हैं, और ये पाकिस्तान में होते हुए चली जाती है इधर अरेबियन सी में। उसी प्रकार यहीं से जहां से सिंधु नदी निकलती है उसी पास से कौन सी नदी निकल रही है, ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है। ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर तिब्बत से होते हुए हम देख रहे हैं, तिब्बत से होते हुए हमारे जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है ये हमारा, यहाँ से ये भारत में प्रवेश करती है और ये अरुणाचल प्रदेश होते हुए वेस्ट बंगाल होते हुए कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल रीजन में जाके गिरती है। तो यहाँ पर जहां से यह प्रवेश करती है हमारी कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी, जैसे यहाँ पर सिंधु गार्ज बन रहा है वैसे यहाँ पर दिहंग गार्ज। क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी जहां से प्रवेश करती है, खड़ी घाटी बनाती है, वहां पे यह दिहंग गार्ज बनता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपसे कि दिहंग गार्ज कहाँ पे है। तो आप देखेंगे कि दिहंग गार्ज कहाँ पे है, दिहंग गार्ज अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि किस नदी पर है, जो कि हम देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र नदी पे है। उसी प्रकार पूछा जाता है क्वेश्चन की सिंधु गार्ज कहां पर है, तो सिंधु गार्ज हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में अब पूछेगा सिंधु गार्ज किस नदी पर है, तो जैसा कि नाम से सुस्पष्ट हो रहा है कि सिंधु गार्ज कौन सी, सिंधु नदी पर है। इसको आप नोट डाउन करते जाइए ऐसे हूबहू। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी खास विशेषता क्या है। ये दक्षिणतम हिमालय है तो इसकी क्या होगी, सबसे कम ऊंचाई होगी, क्योंकि हिमालय की ऊंचाई तो 8,848 मीटर सबसे ज्यादा एवरेस्ट की है। उसके बाद अनेक चोटियां हैं हिमालय में नेपाल में है, कुछ जम्मू कश्मीर में है, जैसे केटू हमने पढ़ा था, इधर अनेक चोटियां पढ़ी थी, सिक्किम में पढ़ी थी हमने, अनेक चोटियां थी। उसी प्रकार हम देख रहे हैं कि ये तराई क्षेत्र का एरिया जो है और पूर्वी तराई क्षेत्र, यहाँ पर ये पूरा नेपाल का तराई क्षेत्र है, ये पूरा नेपाल का तराई क्षेत्र, और ये हिमाचल, उत्तराखंड और हिमाचल और जम्मू कश्मीर का ये पूरा तराई क्षेत्र है। और ये जाके इसका विस्तार हम देखते हैं तो
यहाँ तक मोस्टली इसका विस्तार जाता है। हिमालय को हम ये भी देख रहे हैं कि जो हमारा इधर पश्चिम में है इसका क्या है, चौड़ाई ज्यादा है, और पूर्व में जाते जाते ये एकदम से संकरा हो गया। जैसे ये सिक्किम को क्रॉस कर रहा है, भूटान पहुंच रहा है, वहां से ये क्या है, एकदम संकरा हो गया है हिमालय हमारा। तो इसका जो प्रमुख विस्तार माना जाता है हमारा, ये कहां से माना जाता है, इधर हम यहां देख रहे हैं जम्मू कश्मीर से, कहा JNK से लेके यहाँ पर मुख्यतः विस्तार जो हमारा नेपाल से कोसी नदी, ये हमारी कोसी नदी है जो नेपाल से निकलती है, और जो हमारी यहाँ से गंगा, उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है, ये जाके बिहार में कोसी नदी और गंगा नदी मिल जाती हैं, वहीं तक इसका प्रमुख विस्तार है। यानी जम्मू कश्मीर से बिहार के कोसी नदी, कहां पे, बिहार की कोसी नदी का इसका प्रमुख विस्तार क्षेत्र माना जाता है, जो कि हमको आसानी से नजर भी आता है। तो इसका विस्तार हो गया। ये हमारा तराई, पूरा तराई क्षेत्र हो गया। अब तराई क्षेत्र है तो यहाँ क्या है, बारिश अधिक होती है। हम ऊपर की घाटियों में देख रहे थे, ऊपर की चोटियों में देख रहे थे कि क्या था, हिमखंड थे, वहां बर्फबारी हो रही थी। लेकिन हम इसकी दक्षिणतम श्रेणी में, जो ये हमारी शिवालिक श्रेणी में, इसमें हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर तराई क्षेत्र है, तो यहाँ नदियों का जो अवक्षेप है या अवसाद है, निक्षेपण है, उससे इसका जो एरिया है वो ढका हुआ है। और साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ बारिश अधिक होती है और वनोच्छादित प्रदेश है, इसलिए क्या है, यह दलदली क्षेत्र भी के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम दलदली क्षेत्र और वनोच्छादित क्षेत्र भी कहते हैं। इसके हमने आपको बताया कि सबसे कम ऊंची है ये, अनेक एज कंपेयर टू अदर जो चोटी है उनके कंपेयर में ये क्या है, सबसे कम ऊंचाई है। और इसका क्या है कि इसका विस्तार दिन प्रतिदिन धीरे धीरे और भी बढ़ता जा रहा है। इसीलिए हम आज भी कहते हैं कि हिमालय का विस्तार जो है दिन प्रतिदिन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। उसी क्रम में हमने इसमें देखा कि इसकी ऊंचाई कितनी है। इसकी हमने ऊंचाई देखा कि 600 से 1500 मीटर इसकी ऊंचाई है। टोटल कितनी है, 600 से 1500 मीटर। इसमें नदियों का अवसाद और निक्षेपण से यह टोटली क्षेत्र लगभग संकीर्ण है और बना हुआ है। यह एक सबसे नवीन श्रृंखला है। अब नवीन श्रृंखला किस प्रकार है, जैसे हमने बताया था कि यहाँ गोंडवाना लैंड है और उधर अंगारा लैंड था, उससे नदियां अपना अवक्षेप अवसाद इधर में कृष्ण सागर में गिरा रही थी। तो जो ऊपर की घाटियां हैं वह पहले बन गई। कैसे, इसको हम आपको यहाँ दिखाते हैं। जैसे हमारा ऊपर का जो क्षेत्र है वो श्रृंखलाएं तो पहले बन गई। अगर हम हिमालय को देखेंगे तो पहली श्रृंखला हमारी ये बन जाएगी, उसके बाद फिर ये बनी, फिर ये बनी। यानी जो नीचे से इधर से नदियों का विस्तार हो रहा है, तो यहाँ जो अवसाद इकट्ठा हो रहा है, अवसाद जो है इकट्ठा हो रहा है, यानी सबसे पहले ये बनी, उसके बाद ये बनी, फिर हमारी ये श्रृंखला बनी तीसरी, और फिर ये लास्ट में चौथी बनी। यानी ये श्रृंखला है हमारी। तो ये सब क्या है, सबसे नवीन श्रृंखला है जहाँ पे अवसाद और तराई क्षेत्र है। तो ये क्या है, जो कि आज भी श्रृंखलाबद्ध है और धीरे धीरे इसमें बढ़ भी रहा है। तो अभी भी यह बढ़ रही है। यह शिवालिक और मध्य के बीच है। शिवालिक जो है हमारी मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच जो है प्रमुख विस्तार क्षेत्र भी, समतल मैदान क्षेत्र भी पाया जाता है, जिसको हम क्या है, दून और द्वार घाटियों के नाम से जानते हैं। जैसे कि हमारा उत्तराखंड में देहरादून और हरिद्वार, जिनको हम अनेक प्रसिद्ध स्थल है, तीर्थ स्थल भी हैं जो जाने जाते हैं। तो इनमें देहरादून और द्वार घाटियां, देहरादून और हरिद्वार क्षेत्र भी प्रमुख रूप से इसी हमारे शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत ही आते हैं। इनको आप हूबहू नोट डाउन कर लिए जैसा हमने बताया। और इसमें तो जैसा हमने बताया इसमें साथ ही जब इसकी आगे विस्तार देखेंगे तो इस श्रेणी का इधर बहुत ही कम विस्तार है, यानी बहुत ही सकरा विस्तार है। लेकिन यह श्रेणी जब आगे बढ़ के कहा, ये हमारा क्षेत्र है अरुणाचल का क्षेत्र। कौन सा है, अरुणाचल। ये कौन सा है, अरुणाचल का क्षेत्र है। यहाँ जो प्रमुख पहाड़ियां पाई जाती हैं कौन कौन सी हैं, ये हमारी कहलाती है डफला, ये मिरी, अबोर, मिसमी। यानी यहाँ 4 प्रमुख पहाड़ियां इस श्रेणी में कौन से, हिमाचल वाले क्षेत्र, सॉरी अरुणाचल वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये जो चारों पहाड़ियां हैं यही यहाँ की प्रमुख जनजातियों के नाम से भी जानी जाती हैं। कौन से, प्रमुख जनजातियों के नाम से भी जानी जाती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी ये राइज होता है कि डफला, मिरी, अबोर, मिसमी किस प्रदेश में पाई जाती हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं ये जनजातियां और प्रमुख पहाड़ियां भाई। तो इनको आप यूं ही नोट डाउन कर लीजिए, चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आगे देखते हैं इसमें।
तो ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हमने पहले हिमालय का विस्तार और उसका विभाजन देखा, जो कि वेगनर महोदय ने बताया था हिमालय की उत्पत्ति। उसी क्रम में जो हमारा हिमालय की तीनों चारों श्रेणियों के बारे में हमने आसानी से देख लिया और उसको समझ लिया था। अब क्या है, इसी क्रम में हमारे जो एक और भूगर्भ शास्त्री थे जिनका नाम है सिडनी बुराड। क्या नाम है? सिडनी बुराड। इन्होंने हमारे हिमालय को जो है प्रादेशिक या नदियों के आधार पर इनका विभाजन किया है और इनकी कुछ व्याख्या सुस्पष्ट की है, जिनके बारे में हम आसानी से समझकर मैप के थ्रू और देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि इन्होंने बताया कि हिमालय को अलग अलग जो प्रमुख नदियां हैं उनके आधार पर किस प्रकार विभाजन किया गया है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पास से हमारी तिब्बत से कौन सी नदी, सिंधु नदी निकलती है। सिंधु नदी कश्मीर से होते हुए, यहाँ पे हमने बताया अभी दिहंगार से होते हुए, सिंधु घाट से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है और इधर से यहीं से निकलती है हमारी सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी निकलती है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये हमारी विस्तार की एक जो रेखा है, जो कि जम्मू कश्मीर के पास से पाकिस्तान क्षेत्र से होते हुए जहां से, और ये हम देख रहे हैं कि कश्मीर और हिमाचल के आसपास से ये रेखा हमारी गई हुई है। तो हमारा उसने पहले बताया कि जो पहला हमारा हिमालय का विस्तार है, जिसको इन्होंने विभाजन किया कि पंजाब या कश्मीर हिमालय नाम दिया, जिसको इन्होंने क्या पंजाब या कश्मीर हिमालय दिया। तो हमने देख रहे हैं कि यहाँ हमारी सिंधु नदी है और यहाँ हमारी सतलज नदी है, यानी जो हमारा पंजाब या कश्मीर हिमालय है उसका विस्तार कहां से कहां तक है, सिंधु नदी से लेकर या सतलज नदी के बीच के क्षेत्र का जो विस्तार है वो कहलाता है हमारा पंजाब या कश्मीर हिमालय। तो इसका क्या विशेषता है, इसकी लंबाई जो है 560 किलोमीटर, यहाँ हमने लिख रखा है 560 किलोमीटर है। हम देख रहे हैं कि यहाँ प्रमुख श्रेणियां, पर्वत श्रेणियां भी थी, जैसे पीर पंजाब, धौलाधार, जास्कर श्रेणियां जो थी वो इसी पंजाब या कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही कश्मीर हिमालय के अंतर्गत जैसे वैष्णो देवी हो गई, मंदिर हो गया, अमरनाथ की गुफा हो गई, और चरार-ए-शरीफ जो मुस्लिमों का पवित्र स्थल है वो भी हमारा इसी पंजाब या कश्मीर हिमालय के अंतर्गत ही आता है। आगे हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारी कौन सी है, सिंधु नदी है, और यहाँ पास है हमारी काली नदी, जो कि काली नदी यहाँ से निकलती हुई नेपाल के क्षेत्र में यहाँ से होते हुए नेपाल के क्षेत्र में बहती है। ये क्या है, काली नदी है। तो दूसरा जो इन्होंने बताया कि जिसको हमने सतलज या काली नदी के बीच का क्षेत्र जो है उसका विस्तार बताया, उन्होंने नाम दिया इसका कुमायूं हिमालय। क्या नाम दिया? कुमायूं हिमालय, जिसका विस्तार इन्होंने बताया कि 320 किलोमीटर है। क्या है? 320 किलोमीटर है। और जो हमने देख रहे हैं उत्तराखंड में हमारी क्या है, नंदा देवी चोटी जो है, नंदा देवी चोटी वो इसी कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आती है। ये हमने यहाँ लिख रखा है, इसके अंतर्गत नंदा देवी या कुमायूं हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। नंदा देवी हो गई, यह हो गई कामेट हो गई, त्रिशूल, बंदरपुछ और बद्री और केदारनाथ की प्रमुख चोटियां जो है, जो हमारी तीर्थ स्थल है, वो सब इन्हीं कुमायूं हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं। फूलों की घाटी जो हमारा नेशनल पार्क है वह भी हमारा कुमायूं हिमालय के अंतर्गत ही आता है। इनको आप नोट डाउन करते जाइए, जो हम बोल रहे हैं आपको इनको आप वैसे ही नोट डाउन करते जाइए। अगला इन्होंने बताया कि जो यहाँ काली नदी है, जहां से अभी नेपाल के साथ भारत ने जो है नया नक्शा जारी किया, उसका डिस्प्यूट चल रहा है, वो इसी काली नदी के क्षेत्र को लेकर ही चल रहा है। तो यहाँ काली नदी है और सिक्किम के पास हम देखते हैं कि यहाँ पर है हमारी तीस्ता नदी, यानी काली और तीस्ता नदी के बीच का क्षेत्र का जो विस्तार है उसको उन्होंने नेपाल हिमालय का नाम दिया। क्या नाम दिया? नेपाल हिमालय का नाम दिया। तो हम देखते हैं कि नेपाल हिमालय के अंतर्गत ही हमारी विश्व की प्रमुख सबसे ऊंचाई वाली चोटियां और अनेक प्रमुख चोटियां इसी के अंतर्गत आती हैं। इसका विस्तार लगभग यहां से लेकर यहां तक 800 किलोमीटर है। यह हमने लिख रखा है कि इसका विस्तार लगभग 800 किलोमीटर है। जैसे एवरेस्ट हो गई, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू पर्वत चोटियां इसी हमारी नेपाल हिमालय के अंतर्गत ही आती हैं। इनको आप हूबहू ऐसे ही नोट डाउन करते जाइए और समझते जाइए कि कौन सी नदी का क्षेत्र विस्तार कहां पर था, जिससे उसका विस्तार जहां तक इन्होंने बताया था। कौन? सिडनी बुराड महोदय ने। अगला इन्होंने चौथा बताया असम हिमालय। इसको इन्होंने नाम दिया कि तीस्ता नदी का विस्तार क्षेत्र जहां से है वहां से लेकर इधर से हम देख रहे हैं यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी जाती है और यहाँ दिहंगार का निर्माण करती है, यहां से यहाँ प्रवेश करती है, वहां तक का इन्होंने विस्तार बताया। इन्होंने इसको नाम दिया असम हिमालय। इसका विस्तार लगभग 750 किलोमीटर है। इसके अंतर्गत नामचा बरवा पर्वत, नागा पहाड़ी और पटकोई भूमि पहाड़ी इसी के अंतर्गत आती हैं।
साथ ही हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत हमारी जो विभिन्न अबोर, मिसमी, डफला, मिरी, ये हमने घाटियां भी देखी थी जो हमारी अरुणाचल के अंतर्गत यहाँ पर आती हैं, ये भी इसी के अंतर्गत आती हैं। और नेपाल के अंतर्गत जो हमारी ऊंची चोटियों के बारे में हमने पढ़ा वो हमने समझ लिया। कुमायूं के अंतर्गत हमारी जो प्रमुख चोटियां हैं और तीर्थ स्थल क्षेत्र उनको हमने देख लिया। पंजाब के अंतर्गत प्रमुख तीर्थ स्थल क्षेत्र को देख लिया। इनको आप ऐसे ही नोट डाउन कर लीजिए या तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको समझ लीजिए। तो दोस्तों इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे नॉलेज का विस्तार हो और आप रिवीजन करते रहिए, बिकॉज रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस।